हेलो दोस्तों, अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिस्टिक देखने जाने वाले हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर हम क्या देखेंगे 6। ठीक है, नाम क्या है? क्रमचय, संचय और द्विपद विस्तार। इस चैप्टर का मैंने 2 वीडियो पहले से बना दिया हुआ है, अगर आपने ना देखा हो तो आप जा करके उसे देख सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर जो है हम 6.1 का 8वां नंबर सवाल देखेंगे। 7 तक मैंने करा दिया हुआ है, 8वां नंबर हम सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो 8वें नंबर सवाल के लिए आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है। आपके पास कंपलसरी बुक होना चाहिए तो आप सवाल समझ पाओगे। तो ध्यान से मेरी बात समझना। लिखा हुआ है कि एक प्राणी संग्रहालय में 7 शेर को रखने हेतु 7 पिंजरे हैं। ठीक है, 7 शेर को रखने के लिए हमारे पास कितने पिंजरे हैं? 7 पिंजरे हैं, यानी 7 शेर 7 पिंजरे। लेकिन कंडीशन यहाँ पे कुछ रखी गई है। कंडीशन ये है कि 7 पिंजरे में से 3 पिंजरे क्या है? छोटे हैं। 7 पिंजरे में से 3 पिंजरे आप देख सकते हो छोटे हैं। अब इतने छोटे हैं कि हमारे पास जो 7 शेर है ना, उसमें से 3 शेर नहीं जा सकते इसके अंदर। ठीक है, यानी कि 7 शेर में से 3 शेर इसके अंदर नहीं जा सकते इस 3 पिंजरे में। मतलब क्या हुआ कि जो 4 शेर हैं, 3 अगर नहीं, 7 में से 3 अगर नहीं जा सकते तो 4 जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 4 में से कोई भी 3 को हम इस पिंजरे में रख देंगे, यानी कि 4p3। ठीक है, यानी कि इस 4 शेर इसमें जा सकते हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी 3 को हमने क्या किया, इन पिंजरे में रख दिया। अब हमारे पास इस 4 में से 1 बचेगा। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि 7 शेर में से 3 शेर तो हमने इसमें रख दिया, तो टोटल हमारे पास बचा कितना? अब हमारे पास 4 शेर बच गए। 4 शेर बच गए और 4 पिंजरे हैं। अब इन जो 4 शेर हमारे पास बच गए हैं, उसके लिए हमारे पास कोई इसने कंडीशन नहीं दिया, कोई शर्त नहीं दिया। ठीक है, तो ये जिसके लिए कोई शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है, उसको एज इट इज, यानी 4p4 4 पिंजरे हो गए, 4 शेर हो गए। अब ये जो 4 शेर थे उनके लिए 3 ही जगह थी, तो हमने उनको रख दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये बात अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से आप बैक करो, फिर एक बार समझो, अंडरस्टूड होगा। ठीक है, ओके। अब इसे सोल्व किया जाए तो देखोगे, यानी 4p3, यानी इसको आपको लिखना कितना है, यानी 4 को 3 कदम पीछे आपको लेके जाना है। मैंने आपको सिखाया होगा ये। ठीक है, आप चलो तो 4 × 3 × 2 इंटू, अब 4 को कितने कदम पीछे, तो आपको 4 को पूरा का पूरा लास्ट तक लेके जाना है। ठीक है, 4 3 2 1, इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, ये जितना है ना, उसको इतना कदम पीछे ले जाना है। ये 4 है तो 4 को 4 कदम पीछे ले जाना है, तो 4 को 4 कदम पीछे, यानी 4 3 2 1, आप देखोगे 4 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है। तो गुणा तो आपको आता ही होगा। ठीक है, सबको गुणा कर दो, यानी कि 4 × 3 × 2। ठीक है, ये गुणा हो गया, फिर ये उसी में गुणा करते चले जाओ, फिर से 4 गुणा कर दो, फिर 3 गुणा कर दो, फिर 2 गुणा कर दो, यानी कि 576। ठीक है, 576 गुणा समझ में आता है ना कैसे करना आपको? फिर से यानी सब गुणा करते जाना है। 4 × 3 × 2, ठीक है, गुणे, फिर 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 576। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, 9 नंबर देख लेते हैं एक बार। 9 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान समझना। 9 नंबर यानी कि 2 3 5 8 9, इन सभी अंकों का उपयोग करके 50,000 से बड़ी संख्या हमें क्या करनी है? बनानी है। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, ओके, 8 है और 9 है। ठीक है, ये हमारे पास संख्याएं हैं और हमें क्या करना है? 50,000 से ऊपर की संख्या बनानी है। 50,000 के ऊपर की संख्या, यानी कि 50,000 से ज्यादा का बनना चाहिए। ठीक है, तो देखोगे अब हमें इन्हीं का उपयोग करके बनाना है। तो अब कितने यहाँ पे नंबर हैं? 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 हमारे पास नंबर है। ध्यान से समझना। अगर मैं 2 को यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 2 को यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो 8 यहाँ लिख दूँ, 5 यहाँ लिख दूँ, ठीक है, 3 यहाँ लिख दूँ, 9 यहाँ लिख दूँ, तो क्या ये 50,000 से ऊपर होगी? नहीं। देखोगे 50,000 से ऊपर के लिए यहाँ पे 5 से ज़्यादा यहाँ होना जरूरी है। ये तो कितना हो गया? 28,539 हो गया ना। तो ये 50,000 से ये कम है, हमें 50,000 से ऊपर बोला है बनाने के लिए। तो कैसे ये 50,000 से ऊपर बनेगा? तो 50,000 से अगर ऊपर, यानी 50,000 से बड़ी संख्या बनानी है, तो इन तीनों में से कोई भी जो है ना यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कुल प्रकार लिख रहा हूँ, हमसे कुल प्रकार पूछा है। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझते जाना। ठीक है, हमें 50,000 से अगर बड़ा बनाना है तो यहाँ पे ये छोटी संख्या, यानी कि 5 से ये छोटी संख्या हम यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, नहीं तो 50 से छोटी बनेगी, 50,000 से छोटी बनेगी। अभी अगर मान लो कि मैं ये इनमें से कोई भी यहाँ पे लिख दूँ तो ऑटोमेटिकली 50,000 से बड़ी संख्या बनेगी। तो इनमें से कोई भी 1 यहाँ पे आ जाए, यानी कि 3 संख्या और 1 प्लेस पे कोई भी आ जाए, तो जाहिर सी बात है 3 में से कोई 1 जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। मान लो, सपोज कर लो कि चलो मैंने ये 8 जो है ना यहाँ पे लिख दिया, तो अब मेरे पास कितने संख्या बच गए? 1 2 3 4 मेरे पास नंबर बच गए और मेरे पास प्लेस भी 4 बच गए। तो जो नंबर बचे हैं उनको कहाँ रखना है ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो उनको वैसा का वैसा, यानी कि 4 नंबर है हमारे पास और 4 प्लेस है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। हो गया,
ऐसे करना था। अब इनको लिखा जाए तो 3 को एक कदम पीछे, तो 3 का एक कदम पीछे 3 ही होगा, 4 को 4 कदम पीछे, ठीक है, 4 3 2 गुणे 1, यानी कि इसको 4 कदम देखो पीछे हो गया, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इसे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 72। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि किस तरह से 72 यहाँ पे मैं लेके आया। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। आगे का सवाल जो है 10 नंबर, 10 नंबर देखना। 10 नंबर में क्या है, ठीक है, अगर यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप चाहते हो कि मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूँ तो प्लीज़ शेयर करना, जितना ज़्यादा शेयर करोगे व्यूज़ होंगे, डेफिनेटली मैं डेली का डेली बनाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली क्या थोड़ा टाइम ना मिलने की वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अगर व्यू बढ़ेंगे तो मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। 10वां नंबर देखना। 10वें नंबर में क्या है, एक व्यक्ति के पास अलग अलग 5 चॉकलेट है। एक व्यक्ति है, उसके पास जो है ना अलग अलग 5 चॉकलेट है, अलग अलग, ठीक है, एक जैसी नहीं है, अलग अलग चॉकलेट है 5। ये 5 चॉकलेट अलग अलग आयु के बालकों में, 5 बालकों में वितरित करना है। 5 बालक है, मैं 5 बालक बना देता हूँ, ठीक है। 5 बालक है, अलग अलग आयु के हैं वो भी, ठीक है। और चॉकलेट भी जो है वो कैसी है, अलग अलग, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बालक हो गए और चॉकलेट भी कैसी है, अलग अलग, हर अलग अलग प्रकार की चॉकलेट है, ठीक है। कद की अलग अलग, कद की, छोटा बड़ा, यानी किसी का कद सेम नहीं होगा। और 5 बालक भी हैं, सबकी आयु अलग अलग है, ठीक है। यदि सबसे बड़ी चॉकलेट सबसे छोटे बालक को देनी हो, सबसे बड़ी चॉकलेट जो है सबसे छोटे बालक को देनी है, ठीक है, तो ये 5 चॉकलेट उन 5 बालकों में कितने प्रकार से वितरित होगी। तो अब देखोगे कुल प्रकार, यहां पे मैं लिखता हूं कुल प्रकार बराबर, ध्यान से समझना कैसे इसे लिखना है। तो सबसे बड़ी चॉकलेट हमें सबसे छोटे बालक को देनी है। आपके पास किताब का होना बहुत जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी चॉकलेट सबसे छोटे बालक को देनी है, तो छोटा बालक इनमें से कोई एक ही होगा, क्योंकि सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो छोटा एक ही होगा, एक ही बालक होगा। तो और बड़ा चॉकलेट भी एक ही होगा, क्योंकि सब अलग अलग कद की हैं, ठीक है, चॉकलेट। तो एक ही बड़ा चॉकलेट है और एक ही छोटा बालक है। तो एक बड़ा चॉकलेट एक छोटे बालक को दे दिया मैंने। तो मान लो कि ये जो है छोटा बालक था, सबसे छोटा बालक वही था मान लिया, तो उसको दे दिया, वो निकल गया। और हमारे पास 5 चॉकलेट थी, उसमें से एक चॉकलेट हमने इसको दे दी, हमारे पास 4 चॉकलेट बच गई। 4 चॉकलेट बच गई और 5 बालक बच गए, सॉरी 4 बालक बच गए, 4 चॉकलेट बच गया, 4 बालक बच गए। इन 4 चॉकलेट को कैसे देना है नहीं बताया है, तो आप क्या करोगे, इंटू 4p4, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे अब बताया, यानी जो बच गया उनके बारे में कुछ नहीं बताया है, तो आप वैसा का वैसा लिख दो, यानी ऊपर भी 4 नीचे भी 4। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 इंटू, यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 3 12 12 दूना 24, ये हो गया आपका कुल प्रकार, ठीक है। आई होप कि आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो प्लीज शेयर जरूर करना, ठीक है, रुकना मत, शेयर करना, ये आपके हाथ में है, ठीक है। और आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं अब आपको आगे की सवाल पे लेके चलता हूं। तो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखना, 11वां नंबर का सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। 11वां नंबर, इस तरह के सवाल एग्जाम में आपको देखने को जनरली मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें है क्या, देखो लिखा हुआ, निम्न शब्दों के सभी अक्षरों का उपयोग करके कुल कितने भिन्न भिन्न गठन बनाए जा सकते हैं। अब जो ये सवाल हम करने जा रहे हैं, जैसे हम करेंगे कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गठन बना, कुल कितने गठन बनाए जा सकते हैं। तो जब भी आपको कुल गठन कैसे बनाया जाए या कुल गठन बताइए, ऐसा शब्द लिखा हो, तब आप इस तरह से करोगे जैसा हम यहाँ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला भी आपको लिख के दे देता हूँ, जैसे कि कुल प्रकार, ठीक है, कुल प्रकार बराबर कुल प्रकार। अब इसमें क्या होता है, कैपिटल N का फैक्टर होता है बटे में A का फैक्टर इंटू B का फैक्टर इंटू C का फैक्टर, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये बढ़ता चला जाएगा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसे कैसे करना है। तो देखोगे इसके अंदर तीनों हैं, 3 है, मैं तीनों आपको कर, ये प्रश्न नंबर 11वां जो है हम करने जा रहे हैं, इसमें 3 है। पहला तो है स्टैटिस्टिक, ठीक है, दूसरा जो है वो है बुक, सॉरी बुक कीपर है, ओके, स्मॉल आ गया, कीपर, ओके, बुक कीपर, ओके। उसके बाद क्या है, तीसरा नंबर जो है हमारा पेयरिंग है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सवाल हमसे किए गए हैं इस टॉपिक के, ठीक है। कुल गठन बताइए, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कुल गठन हमें बताना है, ठीक है, कुल गठन। इस तरह से ही मतलब सवाल में आपको देखने को मिलेगा कि कुल गठन बताइए। तो चलो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ये मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा है,
ठीक है, शेयर जरूर करना भूलना मत, ठीक है। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, और कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कमेंट जरूर करना। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखोगे इसमें करना कैसे होता है। जब भी आपको कुल गठन बताइए किसी शब्द का, अगर ऐसा बोला हो तो कैसे करना है। तो देखोगे सबसे पहले आप ये पता करो कि ये एस कितनी बार है। तो देखोगे 1 2 3 टाइम है, तो एस 3 बार हो गया। ये टी कितनी बार है, टी, तो 1 2 3, देख रहे हो 3, यानी 3 बार है। तो हमारा टी कितनी बार है, 3 बार है। ए कितनी बार है, तो ए जो है एक ही बार है, हो गया, टी हो चुका। आई कितनी बार है, आई यहाँ पे देखोगे आप, आई जो है ना ये वाला आई, तो आई हमारा यहाँ पे 2 बार में है, ठीक है। एस हो गया, टी हो गया, आई हो गया। सी कितनी बार है, 1 बार है। तो कौन सा शब्द जो है कितनी बार है वो आपको यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे एक चीज आपको और लिखना है, कुल मतलब क्या, एन, कैपिटल एन। टोटल कितना, तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। और ये भी जोड़ लेने का, 3 3 6 6 7 8 9 10, यानी 10 हो गया, टोटल हो गया। अब यहाँ पे आप लिखोगे कुल गठन, ठीक है, कुल गठन बराबर, तो कुल गठन बराबर एन का फैक्टर, यानी कि आप देखोगे 10 का फैक्टर यहाँ पे कर दो, 10 फैक्टर बोलो, फैक्टोरियल बोलो, मीनिंग आर सेम, ओके। उसके बाद क्या, ये सब का यानी 3 का फैक्टर इंटू 3 फैक्टर इंटू 1 फैक्टर इंटू 2 फैक्टर इंटू 1 फैक्टर, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे क्या किया जाए, 10 फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि आप 10 को कितने, इसका मीनिंग ये होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप जो है ना 10 का फैक्टर मतलब क्या, कि आप 10 को आपको 1 तक लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बीच में कहीं रोक दूं, मान लो कि 10 को 1 तक लिखना है, इसका मीनिंग यही होता है। 10 फैक्टोरियल मतलब क्या, आपको 1 तक लिखना पड़ेगा, यानी 10 को आपको पीछे लेके जाना है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे आपको लास्ट तक 1 तक लेके जाना है, ठीक है। आप चाहो तो बीच में रोक सकते हो, जैसे मान लो 5 पे रोक सकता हूं, तो अगर मैं 5 पे रोक रहा हूं तो मुझे वहां पर एक फैक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों रोका जाता है वो डिपेंड आपके ऊपर है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि 3 का फैक्टर यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे 3 का फैक्टर अगर ऊपर होता तो मैं दोनों को कैंसिल कर देता। तो मैं यही सोचकर मैं 10 को 3 पे रोक दूंगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टर, 3 तक मैं लेके गया और मैंने वहां पे रोक दिया। क्यों, मैंने अभी आपको बताया 3 का फैक्टर। अब मैं इसको काट दूंगा, इसके लिए मैं इसको जो है 1 तक नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन इसको जो है मैं 1 तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 1 का फैक्टर आप देख ही सकते हो, 1 ही आएगा। 2 का फैक्टर 2 इंटू 1 और इस 1 का 1, तो आप देखोगे ये फैक्टर कट गया, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 2 2 ये भी कैंसिल हो गया। फिर आप देखोगे 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, यानी यहाँ पे 2, ठीक है। तो बच क्या गया, तो 10 सब नीचे का कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ये बच गया ना, देख लो थोड़ा, ओके। तो इस तरह से ये बच गया। अब क्या करना, हमें इन सब का गुणा कर देना, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। तो ये हो गया 40 400, ठीक है, 40 400, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5, ओके, 40 400, ठीक है, कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये कैसे आपको मैंने यहाँ बताया, आप इसे भी आप कर पाओगे। बुक कीपर का भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। कितनी बार है वो आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करके कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपियरिंग का भी आपको ऐसे ही करना है। ये समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आप ये दोनों कर पाओगे, ठीक है। तो अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से आप इसे देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको आगे के सवाल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, ठीक है। अगले सवाल में 12वां नंबर का सवाल है हमारा। तो 12वां नंबर का सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना। 12वां नंबर का सवाल है कि अशोक शब्द के सभी अक्षरों के उपयोग से बनते भिन्न गठनों व गीता शब्द के सभी अक्षरों से बनती भिन्न गठनों का अनुपात कितना होगा। अनुपात हमें बताना है, ठीक है। गठन का अनुपात बताना है। अभी गठन कैसे हमने निकाला आपने देखा ही, अब अनुपात कैसे निकालना है 2 शब्दों का, वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अशोक शब्द है हमारे पास, ठीक है। अशोक शब्द, इसका हमें क्या करना है, गठन निकाल कर अनुपात बताना है। तो गठन मैंने अभी आपको सिखाया कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास ए कितनी बार है, तो ए जो है आपके पास 1 बार है, एस भी आपका 1 बार है, एच भी आपका 1 बार है, ओ भी आपका 1 बार है, ठीक है। के भी आपका 1 बार है। तो कुल आपका एन कितना है, कुल आप मतलब एन है आपका 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये भी हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुल गठन
बराबर, तो n यानी कि 5 का फैक्टर, अब जितने भी वो हैं 1 फैक्टर इंटू 1 फैक्टर इंटू 1 फैक्टर इंटू 1 फैक्टर इंटू 1 फैक्टर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सबका 5, अच्छा इसको तो आपको लास्ट तक ले जाना है, 5 4 3 2 1। अब 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 लास्ट तो 1 ही है, तो वो और आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ओके मोर हो गया, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो गुणा कर देता हूँ मैं कैलसी पे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 120, ठीक है। 120 आया, तो ये हो गया आपका 120 बटे में 1, और नीचे 1 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी कि 120, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, अशोक हो गया, अब गीता का, ठीक है। गीता का अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, कुल गठन निकालने जा रहे हैं। इसने कुल गठन निकालो और अनुपात बताओ, ऐसा उसने कहा था, ठीक है। तो गीता का आप देखोगे, जी कितनी बार है तो 1 बार है, ई कितनी बार है तो 2 बार है, टी कितनी बार है तो 1 बार है, ए कितनी बार है तो 1 बार, देख लो जी 1 ही बार है 1 लिख दिया, ई 2 बार है तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब कुल एन आपका कितना है, तो कुल जो आपका एन है वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 है, यहाँ 5 लिख दिया। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, कुल गठन बताना है, कुल गठन बराबर, तो देखोगे कुल गठन हमें बताना है, तो यहाँ पे n कितना है, 5 का फैक्टर, यानी कि अब 1 का फैक्टर इंटू 2 का फैक्टर इंटू 1 का फैक्टर इंटू 1 का फैक्टर, यानी 1 2 3 4 हो गया, ओके। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। अब आप देखोगे तो ऊपर आपका कितना आया था 120, डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 60 ना, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका कुल गठन। अब ये कुल दोनों का गठन हो गया, ठीक है, लेकिन आपको बोला क्या था कि इन दोनों का गठन का अनुपात बताओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अशोक और गीता ना का अनुपात बराबर, तो देखोगे इन दोनों का अनुपात यानी 120, ठीक है, 120 आया था, अनुपात क्या है 60। तो आप देखोगे 0 0 कट गया, यानी 12 अनुपात 6, ठीक है। तो आप देखोगे 6 कम 6 और 6 दूना 12 होता है ना, तो यहाँ पे आप केवल 2 भी लिख सकते हो और 2 अनुपात 1 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो लाइक करो भाई, ठीक है। आपके लाइक पे ही तो ये मेरा अगला वीडियो डिपेंड करता है, ठीक है। जितना आप मुझे लाइक करते हो, जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मैं और भी वीडियो बनाता जाऊँगा और आगे का बनाता जाऊँगा, ठीक है। अगर ये 12वीं तक है तो प्लीज़ 12वीं वाले इसे शेयर कर दें आगे 11th वालों को, ओके। तो मैं अब आपको आगे के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। 30 नंबर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। 30 नंबर पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो 30 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान से सुनना। लिखा क्या है, एक मोटर कार में ड्राइवर की सीट सहित कुल 5 स्थान है। एक मोटर कार है हमारे पास, ठीक है। हमें कौन सा देखने आ रहे हैं, 30 नंबर। एक मोटर कार है, ठीक है, एक मोटर कार है हमारे पास, ठीक है। एक मोटर कार में ड्राइवर सहित कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, ठीक है, 5 सीटें हैं। तो अब इसने क्या बोला, एक परिवार के 10 सदस्य में से 3 सदस्यों को ड्राइविंग आती है। तो 10 में से 3 को ड्राइविंग आ रही है, 10 लोग हैं उसमें से 3 को ड्राइविंग, जाहिर सी बात है 3 को आती है तो कोई भी एक जो है इसमें बैठ जाएगा, ड्राइविंग करना तो पड़ेगा ना। तो इन 3 में से कोई एक ड्राइविंग करेगा, यानी इन 3 में से कोई एक तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, आती है। तो 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को भिन्न भिन्न कितने प्रकार से मोटर में गठित किया जा सकता है, यानी कितने तरीके से आप बैठा सकते हो। 10 में से 5 लोगों को ही तो बैठा पाएंगे क्योंकि 5 सीट है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुल प्रकार बराबर, तो जाहिर सी बात है कि 3 जो हमारे पास लोग हैं जिनको ड्राइविंग आती है, अभी इसने कहा ना कि 10 में से 3 को ड्राइविंग आती है, तो जो 3 लोग हैं उनमें से कोई भी एक जो है ना 3P1, यानी कि 3 लोग एक जगह है, उसमें से 3 में से कोई एक आके बैठ जाओ। तो अब 3 लोग में से कोई एक जो है यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है, यानी कि 10 में से एक की जगह फिक्स हो गई। अब कितने लोग बच गए, 9 लोग बच गए, ठीक है। 9 लोग बच गए और हमारे पास जगह ये भर गया, ये वाली जगह भर गई, ड्राइवर आके बैठ गया, 10 में से एक बैठ गया, ठीक है, क्योंकि 3 में से कोई एक आके बैठेगा, तो एक बैठ गया, मतलब जो 10 लोग थे उसमें से एक की जगह तो फिक्स हो गई, यानी 9 लोग बच गए। 9 लोग बच गए और 4 जो है हमारे पास जगह बच गई, तो 9P4, क्योंकि 9 लोगों में से कोई भी 4 आ जाओ इस जगह पे बैठ जाओ। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 इंटू, अब यहाँ 9 को कितने कदम पीछे आपको ले जाना है, 4 कदम, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, देखोगे 1 2 3 4 आप स्टेप पीछे लेके गए। अब इसको क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखोगे 3 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6,
यानी कि 90-72, ठीक है। 1972 अगेन एक बार कर लेते, 3 गुड़े 9, 3 गुड़े 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6, ओके फाइन, 1972। ओके, तो इस तरह से आप इस तरह से आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सवाल जो है इस तरह से आपको करना है। 30 नंबर तक मैंने करा दिया है। अगला जो है 40 नंबर का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ठीक है। तो उसमें आप बने रहना, वो वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ इसे शेयर करना, जितना ज़्यादा आप शेयर कर दोगे, जितने ज़्यादा आपके लाइक मिलेंगे, जितना आपसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, जरूर डेफिनेटली मैं आगे जो है वीडियो बना दूंगा, तुरंत बना दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ 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 बी सपोर्ट।